बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला वअहिदना इला इब्राहीम व इस्माईल अन तहिरा बैतिय लित्ताइफीना वल आकिफीना वर्रुक्अस सुजूद। रमज़ान मुबारक की ख़ास और अहम इबादतों में से एक इबादत आखिरी अशरे का मसनून एतिकाफ़ है। अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम और इस्माईल अलैहिस्सलाम को ये हुक्म दिया कि वो बैतुल्लाह को पाक साफ़ करें, वहाँ पर तवाफ़ करने वालों के लिए और एतिकाफ़ करने वालों के लिए और रुकू और सजदा यानी नमाज़ पढ़ने वालों के लिए। इस आयत से मालूम होता है कि बैतुल्लाह की तामीर का मकसद जहाँ तवाफ़ करना है और वहाँ रुख करके नमाज़ पढ़ना है, वहीं बैतुल्लाह की तामीर का मकसद एतिकाफ़ भी है। एतिकाफ़ कहते हैं कि आदमी चंद दिनों के लिए गोशा नशीनी इख्तियार कर ले और मस्जिद के अंदर बैठ करके ज़िक्रुल्लाह में मशगूल रहे और इबादत में मशगूल रहे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आखिरी अशरे का एहतमाम से एतिकाफ़ फरमाया करते थे, जैसा कि बुखारी शरीफ की रिवायत में है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि आप आखिरी अशरे का एतिकाफ़ फरमाते थे और वफ़ात तक आपका यही मामूल रहा, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद आपकी अज़वाज मुतहरात अपने घरों में आखिरी अशरे का एतिकाफ़ फरमाया करती थी। तो एतिकाफ़ ये बहुत बड़ी इबादत है, बेशुमार इसके फ़ज़ाइल हैं। जैसे कि एक हदीस का मफ़हूम है कि जो आदमी अल्लाह की रज़ा के लिए एक दिन का एतिकाफ़ करे, अल्लाह ताला उसको जहन्नम से 3 खंदकों के बराबर दूर फरमा देते हैं। और इसके अलावा बेशुमार फ़ज़ाइल हैं जो कि अहादीस में वारिद हैं। जब आदमी एतिकाफ़ करता है तो गुनाहों से महफूज हो जाता है, फ़ुज़ूलियात से अपने आप को बचा लेता है, बेहुदा बातचीत से अपने आप को महफूज कर लेता है और मस्जिद में ठहरने की वजह से उसको अल्लाह का क़ुर्ब हासिल होता है, फ़रिश्तों की मैयत उसको हासिल होती है। कुरान पाक की तिलावत, दीनी किताबों का मुताला और नेक लोगों की सोहबत में रहने की वजह से इंसान की रूहानी तरक्की होती है और उसका दिल पाक और साफ़ हो जाता है। और उसके साथ साथ नमाज़ों का एहतमाम हो जाता है, मस्जिद के अंदर बाजमात नमाज़ पढ़ लेता है। और इसी तरीके से एतिकाफ़ का जो सबसे बड़ा मकसद है वो शब क़दर का हुसूल है। यानी शब क़दर जिसकी फ़जीलत के लिए पूरी एक सूरत नाजिल हुई है कि एक रात की इबादत 1000 महीनों से अफजल है। जो आदमी मोतकिफ़ होगा उसके लिए शब क़दर का हुसूल यकीनी हो जाएगा। यानी चूँकि वो मस्जिद के अंदर है और रोज़ाना वो इबादतों में मशगूल है, जिसकी वजह से उसको रमज़ान मुबारक में आखिरी अशरे के अंदर जो शब क़दर है उसकी तलाश और उसका हुसूल उसके लिए यकीनी हो जाएगा। लिहाजा रमज़ान मुबारक की इस ख़ास इबादत का भी हमें भरपूर तरीके से एहतमाम करना चाहिए। और ये आखिरी अशरे का एतिकाफ़ 20वें रोज़े को मगरिब से पहले जिस आदमी का इरादा हो एतिकाफ़ का, तो वह मस्जिद में एतिकाफ़ की नीयत से दाखिल हो जाए। फिर उसके बाद 29 का चाँद नज़र आ जाए या 30 तारीख़ को जब मगरिब हो जाए ग़ुरूब आफ्ताब, तो 10 दिन मुकम्मल होने के बाद ये एतिकाफ़ मसनून मुकम्मल हो जाता है। चूँकि उलमा ने लिखा है कि एतिकाफ़ की 3 किस्में हैं। एक तो नफली एतिकाफ़ है, उसके लिए कोई दिन मुतय्यन नहीं है, कोई वक्त मुतय्यन नहीं है। जितना भी आदमी को मौका मिले मस्जिद में एतिकाफ़ की नीयत से दाखिल होकर के इबादत नवाफिल में मशगूल रहे। और ऐसी एक लाजमी एतिकाफ़ है जिसको नज़र एतिकाफ़ कहते हैं। यानी कोई आदमी नज़र मान ले कि मैं एतिकाफ़ करूँगा 1 दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का, तो वो एतिकाफ़ भी आदमी के ऊपर वाजिब हो जाता है। और तीसरी किस्म एतिकाफ़ की एतिकाफ़ मसनून है, जिसका एहतमाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, यानी रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा मुख्तस करना एतिकाफ़ के लिए। एतिकाफ़ ये हर उस मस्जिद शरीक का हक़ है जहाँ पर 5 वक्त की नमाज एहतमाम के साथ होती हो, और उसके साथ साथ अहले मोहल्ला को भी चाहिए कि वो इस इबादत का एहतमाम करें। और फिर ये एतिकाफ़ का अमल मस्तूरात अपने घरों में भी कर सकती हैं। अलमरअतु तातकिफ़ु फ़ी मस्जिद बैतिहा, औरतें अपने घर में नमाज़ पढ़ने वाली जगह पर एतिकाफ़ करें। यानी कोई कमरा जो कुशादा हो उसमें अपनी जगह मुख्तस कर लें, जिसमें इबादत की जा सके, जिसमें आराम किया जा सके। तो इस तरीके से ये मस्तूरात भी अपने घरों के अंदर एतिकाफ़ की इबादत के ज़रिए से सवाब जो है वो हासिल कर सकती हैं, जैसा कि अज़वाज मुतहरात का ये मामूल था और एक ये मुतवारिस तरीक़े पर यह अमल चला आ रहा है। अलबत्ता इस बात का एहतमाम रहे कि अगर औरतों को मालूम हो कि इन्हीं दिनों के अंदर उनके बीमारी के अय्याम है, तो इस सूरत में वो मसनून एतिकाफ़ नहीं कर सकती,
احادیث کی روشنی سے معلوم ہوتا ہے کہ اعتکاف کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے۔ تو وہ افراد جو بیمار ہیں روزہ نہیں رکھ سکتے، وہ بھی اعتکاف مسنون نہیں کر سکتے، اور اسی طریقے سے وہ عورتیں جن کے ایام ہو ان دنوں میں یا بیماری ہو تو وہ مسنون اعتکاف نہیں کر سکتے۔ البتہ نفلی اعتکاف 1 دن کا 2 دن کا وہ گوشہ نشینی اختیار کر کے اپنے آپ کو عبادت کے لیے مختص کرنا ہے تو یہ جو ہے وہ حاصل کر سکتی ہیں۔ تو اعتکاف جیسی عبادت کو یقینی بنانا اور اس کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرنا، یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کا، برکتوں کا نزول ہوتا ہے، اجر اور ثواب کے اعتبار سے زیادتی کر دی جاتی ہے۔ غرض ہے کہ اللہ کی طرف سے ایک عطا اور دین ہے، اگر محرومی ہے تو بندے کی طرف سے ہے کہ اگر وہ کوشش نہ کرے، ہمت نہ کرے اور عزم نہ کرے تو انسان کے لیے چھوٹا سا عمل بھی جو ہے وہ دشوار ہو جاتا ہے، لیکن اگر عزم اور ہمت ہو تو بڑے سے بڑا عمل بھی عزم اور ہمت کے سامنے وہ ہلکا محسوس ہوتا ہے اور اس کے اوپر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔